नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर और खुद अतीक का मारा जाना कुछ राजनीतिक पार्टी और मौलाना गैंग के लिए सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इन पार्टियों ने इनके मारे जाने के बाद खूब ड्रामा किया, खूब हंगामा किया कि योगी सरकार सिर्फ धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है और धर्म देखकर टारगेट कर रही है। अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी ने भी खूब शोर मचाया कि धर्म देखकर एनकाउंटर योगी सरकार की पहचान है, ये मुस्लिमों के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन आज इन लोगों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा लगा है जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दुजाना पर 62 से ज्यादा केस दर्ज थे, इनमें से 18 तो करीब मर्डर के थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के मामले भी थे। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है। ओवैसी ने भी यही राग अलाप लिया था कि कोई साजिश है। तो अब क्या इन लोगों के मुंह पर ताला लगेगा? देखिए, ताला तो लग चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक मुंह खोला जी, या फिर मायावती ने अभी तक मुंह खोला, या फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बार बार हर इनकाउंटर पर सवाल उठा रही थी, अभी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। ये लोग सवाल जो उठाएंगे वो इस बात का उठाएंगे कि फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया गया। ये फर्जी तरीका इनकाउंटर का ये सवाल के दायरे में हो सकता है। लेकिन अब तो योगी ने ये साबित कर दिया कि अपराध धर्म देखकर नहीं होगा और अपराधियों का खात्मा भी धर्म देखकर नहीं होगा। अनिल दुजाना ये कौन है? ये गैंगस्टर पैदा कब हुए और इतने सालों से ये कैसे बचा हुआ था? ये तो अखिलेश यादव के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि 2002 में पहला मामला आया था दुजाना के खिलाफ, जब इसने एक हत्या की 5.5 लाख रुपया लूटने के लिए। एक लूट के लिए एक व्यक्ति की इसने हत्या कर दी। और उस समय सरकार किसकी थी? क्या सरकार उसके बाद से 2002 से 2017 तक यानी 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम रहे हैं। ये तो मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव के पिता, मायावती रही, फिर अखिलेश यादव भी रहे, मायावती भी रही। 2012 तक मायावती रही, तो उसके बाद 2012 से 17 तक अखिलेश यादव रहे। लेकिन ये जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय अगर पहली बार जिस तरीके से इसने हत्या को अंजाम दिया, लूटपाट शुरू कर दी, उस समय से लेकर 2017 तक इसके खिलाफ अगर एक्टिव हुई होती पुलिस, अगर इसको जेल के अंदर डाला गया होता, अगर इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया होता, या उसी समय अगर ये जेल में नहीं जाता और इनकाउंटर कर दिया होता, तो क्या 62 मामले जो इसके खिलाफ चल रहे हैं वो चलते? क्या 18 मर्डर के मामले जो चल रहे हैं वो इसके खिलाफ होते? यानी कि 18 लोगों का ये हत्यारा और कई लूटपाट में शामिल गैंगस्टर अखिलेश यादव और मायावती की उपज है। इन लोगों ने जो संरक्षण दिया उसी का कारण है कि अनिल दुजाना, सुंदर भाटी जैसे गैंगस्टर पैदा हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ इतना बड़ा बरगद की तरह हो गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके ऊपर हाथ डालने से डरती थी। ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद का ये सारा गैंग कब पैदा हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को प्रश्रय दिया? ये इतने लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव, मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव का कुनबा, ये जो कांग्रेस की पहले सरकारें, ये सारी जो सरकारें थी, इन लोगों ने उन अपराधियों को पहले बढ़ाया, और जब ये बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि इनको राजनीतिक पार्टियां भी संरक्षण देने लगी, वो डरने लगी कि अगर इसके साथ खड़ा नहीं होते हैं तो हमें जीत नहीं मिलेगी।
और फिर एक ऐसी स्थिति आई जब राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया। ये मुख्तार अंसारी विधायक रहा, मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी जिसकी सदस्यता भी खत्म हुई है, सांसद रहा, अतीक अहमद विधायक सांसद, उसका भाई, ये सारे के सारे जो गैंगस्टर थे वो राजनीति में किसके लाए हुए थे? किन लोगों ने इन लोगों को प्रश्रय दिया? चाहे समाजवादी पार्टी से थे या बहुजन समाज पार्टी से थे। लेकिन अब जब 2017 के बाद से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी, 2019 में पहली बार दोजाना पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा था क्योंकि इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लग चुका था, नोटिस जारी हो गई थी और उत्तर प्रदेश से भाग के, ये बॉर्डर का इलाका है, दिल्ली में छुपा हुआ था, मंडावली वाले इलाके में ये प्लानिंग कर रहा था किसी बिजनेसमैन की हत्या का जी। और उस समय दिल्ली पुलिस ने इसको पकड़ा, उसके बाद से ये जेल में रहा, बेल पे बाहर आया और उसके बाद क्या हुआ, इसने कोशिश की कि जो इसके गवाह हैं वो सारे गवाहों को धमकाने की। इसने जो नोएडा है उसके अंदर जो क्राइम रिकॉर्ड इसका रहा उसमें इसने गवाहों को धमकी देना शुरू किया। लेकिन ये धमकी काम नहीं आ सकता। ये पहले की सरकार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये न कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। इसमें अगर आपने कॉल किया तो वो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। उसके बाद पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए इसके खिलाफ कि इसने गवाहों को धमकी दी है, और जब गवाहों को आप धमकी दे रहे हो तो आपका बेल कैंसिल ही होगा। और उसके बाद ये फिर से भागना शुरू कर दिया। अब जब ये भाग रहा है तो इसको पकड़ने के लिए क्या पुलिस वाले अपनी जान दे दें? जब इसके तरफ से गोली चलेगी तो पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते, और उसी का परिणाम है अनिल दोजाना मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ का एक इतना बड़ा तमाचा है मायावती और अखिलेश यादव जैसे लोगों का, कि जो बार बार चिल्ला रहे थे कि असद का एनकाउंटर हुआ तो ये मुसलमान था इसीलिए असद का एनकाउंटर कर दिया गया, गुलाम का एनकाउंटर हुआ तो ये मुसलमान था इसलिए मारा गया। अब अतीक अहमद, अशरफ अहमद की किसी ने हत्या कर दी तो सरकार ने साजिश करके उसको मरवा दिया। अगर वो कुकर्म करेगा तो कुकर्म की सजा क्या स्वर्ग में मिलेगी? अगर वो गलत कर रहा है, अपना दुश्मन पाल रहा है, 100 से ज्यादा केस उसके खिलाफ है, जिसने कई निर्दोषों की निर्मम हत्या की है, बिजनेसमैन उससे तबाह हो रहे हैं, तो उसके दुश्मन तो इस ताक में रहेंगे ही कि कब ये कमजोर पड़े और घात लगाकर इसको भी वही सजा दी जाए जो इसने दूसरे के साथ किया है। और अतीक अहमद, अशरफ की जब हत्या हुई तो इन लोगों ने ऐसे हाय तौबा मचाया जैसे कोई ऐसा व्यक्ति मारा गया है जिसने देश के लिए कुछ बड़ा काम किया। कांग्रेस ने तो भारत रत्न मांग लिया था। कांग्रेस के कुछ टुच्चे मुच्चे नेता थे, वो उसने ये भी साबित करने की कोशिश की कि ये तो शहीद हो गया है, जैसे ये बॉर्डर पर गया था देश के लिए संघर्ष करने के लिए। वो आदमी जिसके बारे में ये पता चल रहा है कि अलकायदा जैसे संगठन के साथ इसका लिंक है, जो आईएसआई से मिला हुआ है, जो व्यक्ति पाकिस्तान के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मिलके, उस व्यक्ति के लिए तो एक शब्द बोलना गुनाह माना जा सकता है। देशद्रोह का आरोप तो उन लोगों पर लगना चाहिए जो आईएसआई के इस एजेंट के समर्थन में बोल रहा है। तो अखिलेश यादव के मुंह पर यह तमाचा है। ये लोगों को अब नैतिक मोरल जो राइट्स होते हैं, वो नैतिक अधिकार नहीं है इन लोगों के पास कि ये माफियाओं के बारे में बोल सकें। जिसने माफियाओं को पनाह दी है, जिसके राज में उत्तर प्रदेश, ये जो आज उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश कहा जाने लगा था। ये पिछड़ापन कैसे आया उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी थी? कभी कानपुर ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पर इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री हो। आगरा में चमड़ा इंडस्ट्री इतना ज्यादा फल फूल रहा था। कानपुर से लेकर उन्नाव तक का क्षेत्र ये कंपनियों से, फैक्ट्रियों से भरे पड़े होते थे। ये मुलायम सिंह की सरकार थी जिसने पूरा का पूरा क्षेत्र को ऐसे भगा दिया, वहां से इंडस्ट्रियलिस्ट भागने लगे। इसके 2 बड़े कारण थे, एक तो गैंगस्टर का प्रभाव और इन लोगों को धमकियां दी जाती थी, पैसे वसूले जाते थे, और दूसरा
इन लोगों ने नर्क बना दिया था, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं करोगे फैक्ट्री चलेगी कैसे। तो ये जो इन लोगों के परिवार ने उत्तर प्रदेश के साथ किया है, जो इतने सालों के शासन में कांग्रेस ने जो किया है, मायावती ने जो किया है, इसकी सजा तो इन लोगों को अब मिल रही है। ये जितना भी कोशिश कर लें, जितने भी हंगामा कर लें, अब इनका राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से खतरे में है। ये अखिलेश यादव महसूस नहीं कर पा रहे कि कभी ऐसी स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 30-35 पर इनका कब्जा होता था, आज वो घट के 3 पे आ गया है। और वो भी ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ये 0 पर आउट होंगे। मायावती अलग से छटपटा रही है, इन लोगों को पूरा ध्यान इस पर है कि कौन है जो मुसलमानों को कितना खुश कर सकता है, जिससे इनका राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए मुसलमान इसको सपोर्ट करें और 2, 4, 5 सीटें मिल जाए, ताकि लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कर सकें, विधानसभा में बैठने वाले कुछ लोग हों। मायावती तो वो भी खो चुकी थी, कांग्रेस का तो एक भी नहीं था। तो ये स्थितियां जो पैदा हो गई है, ये इन लोगों ने पैदा की है, और इसीलिए अब ये नाक रगड़ने से, कोई भी कॉन्स्पिरेसी करने से, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझ लिया है कि ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनका अंत जरूरी है। अब चाहे जितना भी जातीय और धार्मिक एजेंडा ये अपना लें, अब लोग इनको वापस लाने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, योगी सरकार ने उन पार्टियों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो जुर्म करने वालों को धर्म से जोड़ रहे थे, और योगी सरकार को ये कहकर बदनाम कर रहे थे कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, सिर्फ मुस्लिम अपराधियों को गोली मारी जा रही है। लेकिन पहले विकास दुबे, अतीक अहमद और फिर अनिल दुजाना को मिट्टी में मिलाकर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दंगा, गुंडागर्दी, माफियागर्दी करने वालों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।